नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोर्थ पॉइंट न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मेरा नाम है आयुषी गौड़। आइए रूबरू होते हैं आज की 10 बड़ी खबरों से। जयपुर में बड़ा हादसा, मलबे में दबे कई मजदूर। राजस्थान के जयपुर के आमेर क्षेत्र में निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश देते हुए निर्माण कार्य में लापरवाही की भी जांच शुरू कर दी है। सिया गोयल और चेतन की कोर्ट में पेशी। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्हें डिजिटल और फॉरेंसिक जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अदालत से दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है ताकि साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच पूरी की जा सके। कोर्ट के अगले आदेश पर पूरे मामले की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। नोएडा की हाई राइज में एसी ब्लास्ट। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अरण्य सोसाइटी में एसी ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में 4 मंजिलें उसकी चपेट में आ गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फ्लैट में मौजूद परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या एसी ब्लास्ट को आग की वजह माना जा रहा है। पटना के तेल गोदाम में भीषण आग। बिहार की राजधानी पटना के दीदारगंज इलाके में स्थित खाद्य तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, निवेश और रोजगार पर जोर। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस नीति से अगले 4 वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई नीति के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसे जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई से इनकार। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछताछ की, आखिर मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की छुट्टियां समाप्त होने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस बीच मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की तैयारी। मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान ने हालिया हमलों को रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि कतर की राजधानी दोहा में वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बातचीत का उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव कम करना और आगे किसी बड़े सैन्य टकराव को रोकना है। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। धेमाजी जिले में केमी नदी पर बना लगभग 300 मीटर लंबा पुल तेज बहाव में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और भारी बारिश की संभावना जताई हुई है। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। सीबीएसई ने मौजूद शैक्षणिक सत्र में पढ़ रहे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को नई त्रिभाषा नीति से छूट देने का फैसला किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह नीति वर्तमान बैच पर लागू नहीं होगी। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अचानक नए नियमों के अनुसार पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। मॉनसून में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट।
भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज और मेरा नाम है आयुषी गौड़। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।